ओम शांति। वर्तमान समय प्रमाण हमारी स्थिति, सेवा और जिम्मेवारियां। बहुत सुंदर विषय है। आप सभी बाबा के घर में आते हैं। हर एक के अंदर एक लक्ष्य रहता है। हम अपनी अच्छे से अच्छी ऊंची स्थिति बनाएं। बाबा की पूरी पढ़ाई हमारी स्थिति को महान बनाने के लिए ही है। हम सब जानते हैं, कलयुग के अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति का वातावरण है। तमो प्रधान, तमोगुणी प्रकृति और सभी आत्माएं दिन प्रतिदिन पांचों विकारों का और पांचों तत्वों का फोर्स बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण आत्माएं जो लंबे काल से पुरुषार्थ करती आ रही हैं, उनके सामने भी कई प्रकार की परिस्थितियां उनका पेपर लेने के लिए आती रहती हैं। अगर बहुत काल से उन्होंने अपनी स्थिति को एक रस नहीं बनाया है, ज्ञान और योग से मजबूत नहीं किया है, तो कई बातें आत्मा को निराश कर देती हैं, उदास कर देती हैं, उलझन में ले आती हैं, मूड को बिगाड़ देती हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे सब जानते हैं कि स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है, और स्थिति अगर अच्छी है तो परिस्थितियां अपने आप क्रॉस हो जाएंगी। हमारी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में ये रुकावटें नहीं डालेंगी। कई बार जो बातें मन चित्त में भी नहीं होती, अचानक पेपर बन करके सामने आती हैं। लेकिन जिन्होंने बहुत काल से स्वस्थिति पर ध्यान दिया है, उन बातों की परवाह नहीं करते, बहुत सहज उनको क्रॉस कर लेते हैं। श्रेष्ठ स्थिति इस ब्राह्मण जीवन का मेडल कहें। हर एक ब्राह्मण आत्मा को श्रेष्ठ स्थिति का मेडल लेने की आवश्यकता है। और कोई मेडल हमें प्राप्त हो या न हो, वैसे तो बाबा इस बैज को मेडल कहते हैं, लेकिन जिन आत्माओं ने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया है, कुछ भी हो जाए अचल अडोल एक रस रहते हैं। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हलचल में नहीं आते। गम के बादल भी आ जाएं तो भी वो बेगमपुर के बादशाह रहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहते हैं। जिनकी स्थिति हर बात में बहुत धैर्यवत है, गंभीर है, जो हर बात को सोचते समझते और फिर निर्णय लेते हैं। बाबा अपने बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहते हैं।
साकार बाबा की मुरलियाँ याद आती हैं कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आए और पूछे कि बाबा अगर इसी समय मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे क्या पद प्राप्त होगा, तो बाबा बता सकते हैं। शायद ही किसी ने पूछा हो बाबा से, लेकिन हम सब जानते हैं कि मान लो अचानक कोई भी कारण से आत्मा इस शरीर से निकले तो मेरी अंत मति सोगति क्या होगी। क्या हमने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अपनी बना ली है, इतनी पुण्य की पूंजी हमारे पास जमा है, इतना दुआओं का स्टॉक जमा है, ऐसी सुंदर खुशनुमा स्थिति रहती है जो अगर शरीर छूट जाए तो भी और अगला जन्म और अच्छे से अच्छा हो। बाबा तो अपने बच्चों को समय पर समय इस बात पर अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि पेपर तो 1 सेकंड का ही होगा। अंतिम पेपर 1 सेकंड का ही होगा। उसी में निर्णय हो जाएगा कि अंतमति सोगति क्या हुई। इसके लिए बहुत काल से अपनी स्थिति को एक रस बनाने पर हम सबको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। किन बातों का ध्यान रहे तो हमारी स्थिति कभी डगमग नहीं होगी। एक तो हम सब बाबा की मुरली से प्यार करते हैं, जैसे जीवन दाता से प्यार है ऐसे जीवदान देने वाली मुरली से भी प्यार है। और मुरली ही हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ मत है, श्रीमत। जिन बच्चों ने मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ा है, सुना है, उसको यथार्थ रीति से समझा हुआ है, उन्हें श्रीमत की हर आज्ञा का समय पर ध्यान आ जाता है, याद आ जाती हो बात कि बाबा ने इस परिस्थिति में इस बात से हम सबको हल बताया हुआ है। क्योंकि निर्णय तो 1 सेकंड का ही होता है। अगर उतावलेपन में आकर के कोई भी हमने जवाब दे दिया तो टकराव की स्थिति बन जाती है, मूड खराब हो जाती है, अपसेट हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अगर तुरंत बाबा की टचिंग आ जाए कि बाबा ने इस बात के लिए, इस पेपर में पास होने के लिए ये सुंदर विधि बताई है, तो उस विधि को याद करते ही उस परिस्थिति पर हमारी विजय हो जाएगी। इसलिए हम सबको श्रीमत यथार्थ रीति से समझना आवश्यक है, क्योंकि श्रीमत में ही मनमत और परमत मिक्स हो रही है। मन की मत भी मिक्स होती है कि बाबा तो कई बार बच्चे कह देते हैं, बाबा तो कहते हैं बच्चे पास तो 8 ही होंगे, 16,108 की माला तो है, लेकिन नंबरवार सबको सजाएं खानी पड़ेंगी। कई ऐसी बातें हैं जो बाबा की मुरलियों को लेकर के हम लोग दिल से कष्ट भी नहीं होते, लेकिन अलबेले अवश्य हो जाते हैं। सोचते हैं जब पास ही 8 होंगे तो हम क्यों इसके लिए रेस करें। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत रमणीकता से कहते हैं कि बच्चे तुम पास होकर के दिखाओ, मैं माला तो कई लड़ियों की बना दूंगा। डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन है, केवल 1-2 नहीं है। डिवीजन में कई लोग फर्स्ट में आ सकते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे कभी भी बाबा की ऐसी ऐसी बातों को मनमत से
अलबेलेपन के रूप में यूज न करें। कई बार मन भी ठीक जवाब देता है, लेकिन पर मत का प्रभाव, दूसरों की मत का प्रभाव आ जाता और उसके कारण हमारी स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है। अगर दिनचर्या में हम एक्यूरेट रहें, कोई खास पुरुषार्थ भले न करो, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर अमृत वेले से रात्रि सोने तक की दिनचर्या बना करके दी है। और उस दिनचर्या पर हमारा ध्यान अगर रहता है, अमृत वेले उठने की, उसके बाद इस शरीर रूपी मंदिर को सजाने की, स्नान करने की, उसके बाद रेगुलर बाबा के महावाक्य सुनने की, उसके बाद कर्म योगी में बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, भोजन बाबा को खिला करके खाने की, सैर के समय कंबाइंड होकर के साथ रहने की, रात्रि में नमाज शाम के समय स्पेशल मनसा सेवा करने की, और रात्रि में अपना पूरा पोता मेल दे करके बाबा से गुड नाइट करके नियम पूर्वक सोने की। ये सब श्रीमत मिली हुई हैं अमृत वेले से रात्रि तक के लिए। 3-4 दिन पहले बाबा की मुरली पढ़ रहा था, बाबा ने बड़े प्यार से एक शब्द यूज किया, अंदर चला गया, लगा कि बच्चे बाबा की कम मानते हैं, माया की बहुत मानते हैं। क्या कहा था बाबा ने, याद है? बाबा कहता है, बच्चे रात को जब सोने जाते हो तो आधा घंटा योग करके फिर सो। लेकिन बाबा की बच्चे मानते नहीं, माया की मानते हैं। फिर कहते हैं क्या करूं, स्वप्न ठीक नहीं आते हैं, बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं। अमृत वेले जब योग करते हैं तो नींद आती है, योग ठीक नहीं लगता है, बहुत आलस्य आता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। अनेक प्रकार के प्रश्नों में अगर कोई आत्मा उलझ रही है तो उसका कारण कहीं न कहीं मनमत और परमत या दिनचर्या में कहीं भी अलबेलापन है। अगर ब्राह्मण आत्माएं सचमुच अपनी स्थिति पर ध्यान दें और एक संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाए, निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, जय हो, पराजय हो, कैसी भी बातें आए, बातें बातें हैं, मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ने नहीं दूंगा। कभी भी चिड़चिड़ेपन में भी ना करके कभी जवाब भी चिड़चिड़ेपन का न दूंगा। संकल्प करना चाहिए। और सचमुच मुझे याद आता है कि जब मैं शुरुआत में सेवाएं शुरू की और मैं अपनी डिपार्टमेंट में अकेला ही था, मेरे पास साथी नहीं थे और कई कार्य इतने सारे, क्योंकि जो हाजी करते हैं उनके ऊपर सेवाएं भी आती हैं। तो जब मैं करता था तो मुझे कमरा और ऑफिस एक साथ मिल गया और फोटोकॉपी मशीन थी, टाइपिंग का काम भी था और सारी सेवाएं कई प्रकार की थी। तो जब कोई ऐसी सेवा आती थी, जब हम सो जाते थे गहरी नींद में, उसी समय भाई साहब अर्जेंट अभी अभी करके दे दो, अर्जेंट काम है अभी अभी, अरे भाई अभी अभी हम सोए हैं। चिड़चिड़ा बनाता था एकदम। कर तो देता था क्योंकि करना तो पड़ेगा, सेवा पर है हम, लेकिन अंदर से एकदम जैसे लगता था कि क्या है ये सेवा, दिन रात कोई नींद का, कोई फुर्सत का टाइम ही नहीं अपने लिए। तो कई बार ऐसे होता है, फिर हमने संकल्प किया ये सेवाएं तो आएंगी जाएंगी, मेरी स्थिति चिड़चिड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। और सचमुच मुझे बाबा ने मदद की, सेवाधारी मिले, साथी मिले, मदद किया उन्होंने, लेकिन ध्यान दिया तो इस पर विजय हो गई। बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे काम आते हैं, अर्जेंट होते हैं, और जब अर्जेंट काम करने के लिए बैठते हैं उसी समय कोई ना कोई मिलने वाला आता है
उसी समय ऐसे कोई फोन आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये भी शायद बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है, ये काम अभी अभी करके मुझे देना है, जरूरी है, और इसी समय मुझे कोई मिलने आ गया, मुझे 10-15 मिनट आधा घंटा उसको देना है। बाबा के ऊपर छोड़ देता हूँ, बहुत हल्के होकर के उस काम को उतार देता हूँ। और सचमुच बाबा कैसे वो करा लेता है, कभी भी आज तक कोई भी कार्य, सेवाएं अनेक हैं लेकिन पेंडिंग वर्क नहीं रहा है। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मेरा पेंडिंग रह गया, मेरा माथा भारी, मुझे ये करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करूँगा तो मेरे पीछे सारे विश्व की आत्माओं का भोजन जो है वही रुक जाएगा। क्योंकि अभी एक जवाबदारी जानते हो आप सब, पूरे 140 देशों में और गांव-गांव के अंदर भी जहां भी बाबा के घर मुरली चलती हैं, उन सबको एक ही तिथि की मुरली मिलनी चाहिए। एक ही तिथि। जो मधुबन में हम सुन रहे हैं, वो एक अर्जेंटीना का कोने में बैठा हुआ व्यक्ति या एक बहुत छोटे से गांव में बैठा हुआ व्यक्ति वही मुरली सुनना चाहता है। वो कहता है हमको पुरानी मुरली क्यों दी गई है। अब वो मुरली तैयार करके भेजना है तो जवाबदारी तो है, सेवाएं तो हैं, इसलिए बहुत अटेंशन देना पड़ता है। टेंशन नहीं, बाबा कहता टेंशन नहीं रखो, टेंशन के आगे आ लगा दो, ए लगा दो, अटेंशन रखो। अगर सचमुच कोई अटेंशन रखे कि मुझे अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है, सेवाएं अपने स्थान पर हैं और बाबा कराएगा। हमें तो यही भान आता है कि 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है, जो कराने वाला वो सर्वसमर्थ है, कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा, मैं अपनी स्थिति को बिगड़ने न दूं। अगर सचमुच कोई ने अपनी स्थिति पर पहरा दिया है, बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। मूड बिगड़ने न दो, मूड सदा एक रस रहे, खुश नुमा रहे, इसके लिए टेंशन दो, वही श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। मान लो आप अपसेट हो गए। मम्मा की एक बात मैं सुनाता हूँ, मम्मा की बहुत सारी मुरलियाँ मैंने टाइप की हैं। मम्मा एक बात कहती थी कि बच्चे 6 मास बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेला रेगुलर करेंगे, मुरली रेगुलर पंचुअल होके सुनेंगे, ब्रह्मा भोजन बहुत योग युक्त होकर के खाएंगे, अंतर्मुखी बन करके रहेंगे, बहुत अटेंशन दे करके खूब 6 मास कमाई करते हैं। लेकिन कोई ऐसी घड़ी आती है, कोई ने कोई बात कह दी, अच्छी नहीं लगी, तो सारी 6 मास की कमाई 15 मिनट के जोश में खत्म कर देते हैं। एक भी अपशब्द बोल दिया, कुवचन निकल गया, गुस्से में आ गए, ज्वाला रूप स्थिति बन गई, विकारों का ज्वाला रूप, भारी हो गए, चिड़चिड़े हो गए, अपसेट हो गए, किसी का डिसरिगार्ड कर दिया, तो जो 6 मास का अच्छा रिकॉर्ड है वो 5 मिनट में सारा पानी फिर जाता है। जैसे काम विकार के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे इतने सालों की कमाई 1 सेकंड के अंदर विकारों के अधीन होकर के सब गंवा देते, ऐसे ही क्रोध भी महाशत्रु है, और क्रोध से व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए, अच्छी स्थिति माना, कुछ भी हो जाए मेरे चेहरे की खुशी, मुस्कुराहट, धैर्यता समाप्त न हो, अधीर होकर के जवाब न दिया जाए, बहुत खुशनुमा मूड में रहें, हल्के होकर के रहें। दादी जानकी जी हमें एक शब्द देती हैं, 3 गोलियां रोज सवेरे सवेरे खा लो, हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। एक धैर्यता की गोली है, एक प्रेम की है, एक शांति है। प्रेम, शांति और धैर्यता, अगर ये 3 गोलियां रोज सवेरे सवेरे खा लें तो बातें तो आएंगी, परिवार हैं, संगठन है। और एक बात हमारी दादियां एक बात हमें समझाती हैं और बाबा भी कहते हैं, यही ब्राह्मण परिवार
जिनके साथ हम सबका 84 जन्म में कोई न कोई हिसाब रहा है। 84 जन्म में भले हम अलग अलग स्थानों पर रहे हैं, अलग अलग एरिया होंगी, अलग अलग भाषाएं होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन 84 जन्म की आत्माएं जो देवता घराने की आत्माएं हैं, वो सब पाठ बजाते बजाते इस अंतिम जन्म में मिलेंगी। और हम सब जो मिले हैं जरूर कहीं न कहीं कोई न कोई हिसाब किताब से ही मिले हैं। और जब हिसाब किताब हमारे बने हुए हैं और चुकतो करने का केवल यही संगम का समय है, तो जिनके साथ जिनका ज़्यादा हिसाब किताब होगा वही एक दूसरे के समीप आएंगे। अब समीप आने वाली आत्माएं जो हमारे साथ रह रही हैं, अगर हम सोचते हैं इसकी ये नेचर ऐसी है, काम ऐसा करती है, ये ऐसा है, ये ऐसे है, और उससे हम डिस्टर्ब होकर के रहते हैं और सोचते हैं ये हट जाए, कोई दूसरा इसकी जगह पर अच्छा आ जाए, तो क्या होगा? जो आएगा उसके साथ आपका हिसाब किताब होगा। इसलिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करके चलना है कि हमको जैसी भी आत्माएं हैं, हमारी मनोहर दादी जी को एक बाबा बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से एक शब्द देते थे, हर एक के साथ वो मिल करके चलते, मिलनसार है। तो उसको रमणीकता से बाबा कहते थे आलू मिनिस्टर। जैसे आलू जो है ना हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, ऐसे ये बच्ची जो है ना हर एक के साथ मिक्स होकर के चल लेती है। कहीं भी उसको भेज दो, किसी भी सेवा में भेज दो, सबके साथ मिल करके हंसते बहलते खिलते सबके साथ एडजस्ट हो जाती थी। और बहुत अच्छी स्थिति, डिस्टर्ब होकर के किसी को कभी जवाब नहीं दिया हो, हंसते बहलते बाबा की कहानियां सुनाते सुनाते अपना पाठ बजाया। तो हम सब इस बात को अंडरलाइन करें कि हम सेवाएं कितनी भी करें, सेवाएं अपने स्थान पर हैं, सेवाएं हम सबकी जवाबदारियां हैं। और अगर ब्राह्मण आत्माओं से सेवाएं छीन ली जाए, तो एक शब्द दादी जी हमें कहती थी, दादी प्रकाश मणि जी, कि अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसको सबसे बड़ी सजा है उसकी सेवा छुड़ा दो। सेवा छुड़ा दो, अपने आप उसको सजा की अनुभूति हो जाएगी। हम सब बाबा के बच्चे ध्यान दें, ब्राह्मण जीवन में सेवाएं हमारे लिए उन्नति का साधन है, आवश्यक है। बाबा सब कुछ अकेला कर सकता है, लेकिन बच्चों को सेवा का खिलौना दिया, खेलते रहो, बिजी रहो, नहीं तो माया घुस जाएगी अंदर। लेकिन सबसे अच्छी सेवा कौन सी है? बाबा इस सृष्टि पर आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा जब सारी सृष्टि की बिगड़ जाती है तब बनाने के लिए आता है। तो हम सबके लिए सबसे बड़ी सेवा ये है कि अगर किसी की स्थिति बिगड़ जाए, मूड खराब हो जाए, अपसेट हो जाए, तो उसको साथ दे करके उसकी बिगड़ी को बना देना, उसको फिर से स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति की ओर ले आना, जिसको कहते हैं गिरे हुए को उठा देना। अब कोई अगर मान लो गिर रहा है तो ऐसा तो नहीं उसको और धक्का दे देंगे, उसको सहारा देके उठा देंगे। तो सबसे बड़ी सेवा है बिगड़ी को बनाने की सेवा, समय पर किसी को साथ और सहयोग देने की सेवा, समय पर, आवश्यकता के समय। बाद में करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं, बीमारी के समय कोई परिस्थिति आ गई, आर्थिक रूप में आ गई, शारीरिक रूप में आ गई, कोई पेपर आया, उसमें अगर कोई साथ दे दे, मदद दे देता है, तो जिंदगी भर वो भूलता नहीं है। बाबा भी आज तक भी, मैं आपको बताऊं, जब यज्ञ के ऊपर पेपर आए, बहुत बड़े बड़े पेपर आए, एक पेपर आया जब यहाँ अबू आ गए, बिगड़ी पाठ का पेपर तो था ही, लेकिन बाबा पहले भरतपुर कोठी में आए, भरतपुर राजा की, जिसको ब्रज कोठी नाम दिया,
फिर उसमें जब पेपर बहुत आए तो उस स्थान को चेंज करके कोटा हाउस लिया। धौलपुर हाउस और कोटा हाउस 2 बिल्डिंग लिया आबू में ही, माउंट पर। और अचानक उसको खाली करने का नोटिस आया। खाली तो ठीक किया, समय पर किया, लेकिन जब ये पांडव भवन लिया तो पोखरण राजा का हाउस था। पोखरण राजा था, पोखरण एक स्थान है राजस्थान में। और वो जब लिया तो बहुत कम दाम में बहुत अच्छा स्थान, बहुत बड़ा स्थान पांडव भवन का मिल गया। लेकिन उसके बाद उसको कोई ने भड़का दिया, ये ब्रह्मा कुमारियों ने तुमको ठग लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस समय उसने बहुत विरोध शुरू कर दिया। शिफ्ट तो कर लिया पांडव भवन, छोटा सा स्थान था, बहुत छोटा, उसका घुड़साल था राजाओं का। उसको साफ सुफ करके उसमें रहना शुरू कर दिया, सारा शिफ्ट कर लिया संस्था को। इन्हों बहुत विरोध करने लगा। तो ये काबू में सिंधी पंजाबी दादा थे, नेवंत सिंह दादा। वो बहुत धाकड़ थे, बहुत शक्ति वाले थे, हमेशा उनका दबदबा था आबू में। और उन्होंने आकर के कहा कि कुछ भी हो जाए मैं पहरा दूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते लोग। और समय पर मदद की, साथ दिया, जरूरत थी। उसके बाद मैं समझता हूँ अभी तक, जब तक हमारी दादी प्रकाश मणि जी ऊपर थी, कभी भी कोई भी पर्व त्योहार, कोई भी चीज, कभी भी कुछ हो, जाओ इसको पहले नेवंत सिंह भाई को दे आओ, उनके परिवार को दे आओ। ज्ञान में वो नहीं चले, वो कोई इतना पक्के इस नियमों मर्यादाओं में नहीं रहे, लेकिन समय पर साथ, समय पर सहयोग दिया। आज तक भी उस परिवार के पास स्पेशल कोई भी चीज आएगी मधुबन में, खाने की, रहने, कुछ भी आएगा, पहले उनके घर में दे आओ। समय पर साथ, समय पर सहयोग, और हर आत्मा को योग्य और योगी बनाने की भावना, उसको निर्विघ्न बनाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना, सुख देने और सुख लेने की भावना, ये सब सेवा में आता है। अगर हम सेवाएं कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, सेंटर्स बढ़ा रहे हैं, और खुद भी डिस्टर्ब और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाबा कई बार कहता है मेरे खाते में नील है। अगर खुद डिस्टर्ब है, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस सेवा को सेवा नहीं कहा जाता, वो डिससर्विस है। इसलिए हम सब इस बात को अंडरलाइन करें कि सेवा किसको कहा जाता है। अगर सचमुच अंदर की भावनाओं में त्याग है, तपस्या है, निस्वार्थ भावना है, सच्चे दिल से रहम की भावना से अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं, उसकी उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो कहेंगे ये सेवाधारी ठीक है, सच्ची सेवा है, निस्वार्थ सेवा है। तो हम सबको बाबा ने सेवाधारी बनाया है। मनसा भी कर रहे हैं, वाचा भी कर रहे हैं, कर्मणा भी कर रहे हैं, तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, धन से भी करते हैं। जो जिसकी विशेषताएं हैं, संगम युग भाग्य बनाने का युग है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, कर लो, कल किसने देखा। बहुत ध्यान रहता है मेरा, तो जितना शरीर साथ दे रहा है कर लो, कल किसने देखा। इसलिए खूब बाबा की सेवाएं, क्योंकि स्थापना का इतना बड़ा कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य, मनुष्य आत्माओं को जन जन तक भगवान के अवतरण का संदेश देने का कार्य, बहुत बड़ी सेवाओं की फील्ड है। और ऐसी सेवाओं के बीच में अगर मेरी स्थिति ही डगमग है तो हम सेवा क्या करेंगे। इसलिए स्थिति पर पहले ध्यान दें। अच्छी स्थिति वाली आत्माएं एक स्थान पर बैठे हुए शक्तिशाली वाइब्रेशन से वायुमंडल को चेंज करने की सेवा, बहुत बड़ी सेवा है। जवाबदारियां क्या है, इस प्रकृति को पावन बनाना, इतनी बड़ी विश्व की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का संदेश दे करके उनको मुक्ति देना। हम सोचें, विचार करें, सचमुच क्या हम उस मुक्त स्थिति में रहते हैं। किसी भी बंधन में अगर मैं आत्मा बंधी हुई हूं, थोड़ा सा विचार करना, सुनना नहीं, सिर्फ सोचना।
मुझ आत्मा को कौन से बंधन अपनी तरफ खींच रहे हैं, और अगर मैं बंधन में बंधा हुआ हूं तो दूसरों को मैं मुक्त कैसे बना सकता हूं। मुक्तिदाता बाबा के हम सब बच्चे हैं, और सबसे बड़ा बंधन है मन के व्यर्थ संकल्पों का बंधन। अगर मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत कामनाएं हैं, बहुत संग्रह वृत्तियां हैं, मन एकदम अशांत रहता है, तनाव में रहता है, चाहिए कि अनेक चाहनाएं अंदर भरी हुई हैं, बंधन खींचेगा। और वो बंधन अगर मन को खींच रहा है, हम मुक्त नहीं हैं, तो हम मुक्तिदाता कैसे बन सकें। इसलिए हमारी जवाबदारियां जो मैं सोचता हूं, आप सब सोचना, इस पर विचार करना, हम सब की जवाबदारियां भी हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप चाहते हैं जो मैंने इनको पालना दी है, अब ये पालना का रिटर्न करें। अगर हमने इतने वर्षों से बाबा की पालना ली है, जो भी हमें पालना मिली है, हम सब उस पालना की रिटर्न देने के जवाबदार हैं। और वो जवाबदारी ये है, सबसे पहले मुझे स्वयं को बदलना है, स्वयं को बदलना। दूसरा बदल जाए, कई बार हमारी नजर ये रहती है ये बदल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा ये बात बहुत अंडरलाइन कराते हैं, बच्चे वो कभी नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। खुद के बदल लो तो वह सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। तो हम इस बात को अंडरलाइन करें कि हमारी जवाबदारियां क्या हैं। मर्यादाओं पर चलने की जवाबदारी है। परिवार में हर एक को रिस्पेक्ट की जरूरत है, हर एक को रिगार्ड देने की जवाबदारी है। यज्ञ की रक्षा करने की जवाबदारी है। कहीं भी यज्ञ के ऊपर कोई भी प्रकार की आंच ना आए, उसको सेफ रखने की बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, और यज्ञ हमारा दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई विघ्न न पड़े, कोई रुकावट ना आए, हम खुद निर्विघ्न रहें और अपने यज्ञ को निर्विघ्न बनाएं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो जवाबदारी है। बाबा ने हम सबको योग्य बनाया है, योगी बनाया है, और कहता है बच्चे जवाबदार समझ करके ये ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, कंप्लेन मत करो, उसमें हिस्सेदार आप भी हो। कंप्लेन करने की बजाय तपस्या करो, शुभ भावनाएं रखो, अपनी अच्छी स्थिति बनाओ, जो आपको देख करके आपको फॉलो करने लगे। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, और जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। ये जवाबदारी है। क्या हमने अपनी वृत्तियों को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना निर्मल बनाया है, जो जहाँ मैं जाऊँ हमारी वृत्ति से एक बहुत सुंदर वातावरण क्रिएट हो जाए। आज हमारी दादी जहाँ जाती हैं, आप देखते हो क्लास कराएं या न कराएं, इतनी बड़ी उम्र में जहाँ जाती हैं वहाँ का माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है। कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं दादी को देख करके ही वाह वाह करने लगते। उनकी वृत्तियां ऐसी शुभ हैं, बहुत अच्छी कल्याण की भावनाएं हैं, और उस वृत्तियों की शुद्धता के कारण वो जिस स्थान पर आत्मा जाती है वो वायुमंडल को चेंज कर देती है। ये जवाबदारी हम सब की है, एक की नहीं है। अगर सब बाबा के बच्चे लक्ष्य रख करके चले कि बाबा ने हमें श्रेष्ठ शुभ चिंतन में रहना सिखाया है, आदत डाल लो, शुभ चिंतन में मुझे रहना है। और शुभ चिंतन उनका ही चलता है जो स्वचिंतन करते हैं, जो ज्ञान चिंतन करते हैं, जिनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता है। इतनी बाबा की मुरलियां हम सुनते हैं, वरदान सुनते हैं, अव्यक्त इशारे सुनते हैं, कितनी अच्छी अच्छी हमारे पास साहित्य हैं, ज्ञानामृत निकलती है, और कितनी पुस्तकें हैं जो हमारे चिंतन को बहुत शक्तिशाली बनाती हैं, बहुत पॉजिटिव बना देती हैं। और जो बात
चिंतन में घूमती रहती है। जो संकल्प वृत्ताकार में रिपीट होते रहते हैं वो वृत्तियां बन जाती हैं, और वो सूक्ष्म वृत्तियां वायुमंडल को चेंज करती हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं सबसे बड़ी सेवा ये है, वर्तमान समय दुनिया का वायुमंडल बहुत पतित, बहुत विकारी बनता जा रहा है, तमोगुण प्रधान है। और ऐसे समय में जब हर नर नारी विकारों की आग के अंदर जल रहा है, ऐसे समय पर मेरे बच्चे फायर ब्रिगेडर बने। हो सकता है, फायर ब्रिगेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। आग लगी है दुनिया के अंदर, वैसे भी कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले पहले ये नहीं पूछते हैं किसने लगाई, क्यों लगाई, कहाँ से लगी। क्या करते हैं, पहले जा करके दौड़ते हैं बुझाने के लिए, बुझने के बाद इंक्वायरी करने वाले इंक्वायरी करते हैं। लेकिन यहाँ तो कहीं आग लग जाए तो उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, कुछ हो जाए नीचे ऊपर बात, फटाफट इतने बड़े बड़े लेटर लिख देते हैं, फैलाने की कोशिश करते, बुझाने की कोशिश नहीं करते। ये सेवा नहीं है। इस पर ध्यान देना कि अगर कोई भी नीचे ऊपर परिवार के बीच में बात होती भी है, सुनाई देती है, कोई बताता है, दिखाई भी दे जाती है, तो भी हमारा फर्ज कहता है उस लगी हुई आग को मैं बुझाने का प्रयास करूं, उसको फैलाऊं नहीं, उसको वातावरण में आने न दूं। बहुत योग युक्त स्थिति, सबसे अच्छा बुझाने का साधन है योग का प्रयोग करो। और मैं तो सभी को कहता हूं, अभी जनवरी मास आ रहा है, आप सभी 1 मास के लिए प्रतिज्ञा करके जाओ बाबा के घर से। मधुबन से हमने 18 दिसंबर से 18 जनवरी के लिए डायरेक्शन भेजे हैं। आप सब प्रतिज्ञा कर लो, 1 मास हमें अपने यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए, अपने ब्राह्मण आत्माओं को हर विकार से मुक्त कराने के लिए, इस वायुमंडल को पवित्र शुद्ध बनाने के लिए, भारत को पुनः देवभूमि बनाने के लिए हम सब 1 मास ऐसी तपस्या करें जो बाबा कहता है आप बच्चों से, आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे। ये जवाबदारी है। बाबा का ये पार्ट जो चेंज हो रहा है, ये हम सबको इशारा कर रहा है कि बच्चे अब एक एक बाबा के समान बन जाओ। आपकी दृष्टि, आपकी रूहानियत, आपकी मुस्कुराहट, आपकी टेंशन मुक्त जीवन, बिल्कुल मुक्त, बेफिक्र वासा वाली जीवन, इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति, बहुत उपराम और न्यारी प्यारी स्थिति, नष्टोमोहा स्थिति, एक रस अचल अडोल अंतर्मुखी स्थिति, बेफिक्र बादशाह की स्थिति, ये सब श्रेष्ठ स्थितियां हैं। और ये सब श्रेष्ठ स्थितियां हमें बनानी है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? कोई गहरे पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, केवल 2 बातों का ध्यान देना। एक, जितना समय हो सके मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। चाहे आत्माभिमानी स्टेज कहो, चाहे देही अभिमानी स्टेज कहो, चाहे विदेही स्टेज कहो, चाहे अशरीरी स्टेज कहो, चाहे अव्यक्त स्टेज कहो, जितनी भी वर्णन की गई हैं, ये भिन्न भिन्न समय के प्रमाण स्टेजेज बनी हुई हैं। समय अनुसार कर्म कर रहे हैं, हम आत्माभिमानी हैं, बातचीत कर रहे हैं, देही अभिमानी होकर के कर रहे हैं, योग में बैठे हैं, शरीरी स्टेज है, फरिश्ता स्टेज है। तो अलग अलग कार्य के अनुसार ये स्टेजेस हैं, लेकिन अभ्यास केवल यही है कि मैं आत्मा इस शरीर में, इस शरीर से भिन्न भ्रकुटी आसन पर विराजमान। जितना हो सकता है देह भान से डिटैच रहने का पहला अभ्यास चाहिए। और दूसरा अभ्यास है सब कुछ देखते सुनते हुए मुझे देखते हुए भी नहीं देखना।
कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव बातें अगर मुझे दिखाई और सुनाई देती हैं तो मुझे उस पर चिंतन नहीं करना है। जवाबदार बाबा बैठा है, अपने आप ड्रामा अनुसार हर आत्मा को शिक्षाएं मिलेंगी, समझ मिलेगी, इशारे मिलेंगे। मुझे उसको देख करके अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाऊं बस। आप सब ये लक्ष्य रखना कि व्यर्थ संकल्पों की क्यों मुझे न लगे, मेरे पास न लगे। कोई भी बात आती है सेकंड में फुल स्टॉप। ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। जिसने साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास कर लिया वो पास हो जाएगा। और अगर साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं बना पाई, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ गए और प्राण निकल गए तो अंतमति सोगति। इसलिए बाबा हम बच्चों को अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चे, अंतिम समय समीप है। अचानक कुछ भी हो जाए तो आपकी ऐसी स्थिति हो तो एक सेकंड में आत्मा, कई बार एक शब्द बाबा यूज करता है, मक्खन से बाल निकल गया। ऐसे शरीर से आत्मा निकल के उड़ के बाबा के पास चली जाए। अभ्यास करने की जरूरत है। तो हम सब बाबा के बच्चे, और कोई गहरा, कोई स्पेशल पुरुषार्थ करने की बजाय एक साक्षी दृष्टा स्थिति में रहें। दूसरा, जितना हो सके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें। अगर कोई बातें आपको सुनाए भी ना तो ऐसे सुनो जैसे ऊपर से जा रही, अंदर नहीं जा रही। मुझे उस पर लेना देना कुछ नहीं है। मुझे कोई सुनाता, मैं कहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं शुभ भावना का दान दे सकता हूं। शुभ चिंतक वृत्ति रखो, बाकी जो जिसके हिसाब किताब है सबके सामने आने वाले ही हैं। हमारी शुभ वृत्तियों से वो सूली कांटा बन जाए ये भावना जरूर है, लेकिन हर एक की कर्म गति अपनी अपनी है और उस कर्म गति से कोई छुड़ा नहीं सकता। बाबा कहता मैं भी नहीं छुड़ा सकता हूँ। मैं समझ देता हूँ, युक्तियां बताता हूँ, विधि बता देता हूँ, चलना आपका काम है। चलोगे तो बहुत सहज पार हो जाओगे और नहीं चलोगे तो बाबा साक्षी होकर के देखेगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे बाबा के घर में भाग भाग करके आते हैं। बाबा की अव्यक्त पालना का बहुत वंडरफुल अनुभव भी करते, लेकिन एक संकल्प आता है कि सब बाबा को अपने बाबा की पालना का रिटर्न देने का अभ्यास कर। मुझे रिटर्न करके रिटर्न जर्नी में जाना है और रिटर्न यही है कि हमारी स्थिति एकदम निश्चिंत, बेफिक्र, कुछ भी हो रहा है हलचल में ना आए, मूड बदले नहीं तो एक भाई, हमारे जगदीश भाई ने एक बार एक किताब बनाई थी, शायद अभी लिटरेचर में नहीं है, दिन में कितने मूड बदलते हैं। तो उन्होंने 56 प्रकार के मूड बनाए थे। कैसे कैसे चेंज होते, छोटी छोटी बात में मूड चेंज हो जाता, चेहरा बदल जाता। और बाबा क्या कहता है, एक भाई ने आज मेरे को नेपाल से प्रश्न लिखा, लिखते रहते हैं कुछ न कुछ। बाबा की साकार मुरली में शायद आज या कल आया था, सुर मंडल के साज से सांडा क्या समझे, कुछ ऐसा शब्द था ना, आज ही था ना। तो मेरे पास आज ही प्रश्न आ गया मुरली में, ये मोबाइल पर ही प्रश्न आया। तो मैंने उसको बोला, भाई ये सुरमंडल का साज बज रहा है बाबा का, ये देखो कितना अच्छा साज, मुरलियाँ हम सब सुन रहे हैं। अब ये सुरमंडल के साज में जब इतना अच्छा माहौल है, उसके बीच में अगर कोई अहंकारी व्यक्ति बैठा हो, जिसको वहम हो कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, कोई पता क्या करते हैं, ये बाबा की मुरली कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी सिंधी में, लगता ही नहीं है कोई मुरली की कोई विषय है, कोई टॉपिक है। कोई ऐसे ऐसे शब्द मेरे को लिखते हैं।
मैं कहता हूँ भगवान वाच, भगवान के बातों को समझना ये सोने का बर्तन चाहिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये परमात्मा के महावाक्य, भाषा के बीच में क्यों जाते हो? उसकी भावनाओं को समझो, उसके प्यार को समझो, उसकी दया दृष्टि को समझो। बाबा ने उस दिन कहा भगवान की कृपा दृष्टि है जो तुमको सिखा रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? तो हम सब बाबा के कृपा पात्र हैं जो बाबा की मुरलियां सुन रहे हैं। लेकिन अगर ये होगा मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, मुझे तो इतना सारा शास्त्रों का ज्ञान है, उसका जो घमंड है ना, उसको बाबा सिंधी में एक शब्द देता है सांडा। सांडा कहता है सांड को नहीं, बैल को नहीं, लेकिन वो जो गिरगिट होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में तो गिरगिट कहते हैं, वो जो अगर आप उसको पत्थर ऐसे मारो ना तो ऐसे खड़ा हो जाता, लाल पीला दिखाता, शकल बिगड़ता, भागता नहीं है वो, भागता नहीं है, छिपकली जैसा होता है। रोड पर चलता है तो ऐसे खड़ा हो जाता है गिरगिट, तो उसको सांडा कहता है। माना जिसको थोड़ा सा भी अहंकार होता है वो परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होती। तो अगर कोई की श्रेष्ठ स्थिति है तो इस सुर मंडल के साज का वो आनंद ले सकता है। इसलिए ध्यान देना कि हमें कभी भी अहम और बहम में नहीं आना है। अहम और बहम ये दो बहुत बड़ी बीमारियां हैं। एक मैं सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये अहम भाव आ जाता है। और जब बहम आता है तो पता नहीं मेरे लिए क्या लोग सोचते हैं, मेरा तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मुझे तो इतने विकारी संकल्प विकल्प आते हैं। अपने लिए बहम, परिवार के लिए बहम, ये कहते कुछ है, पता नहीं अंदर क्या है इनके। तो बाबा कहता है ये जो दो बीमारियां हैं ना, अहम और बहम की, ये कैंसर की बीमारियां हैं। ध्यान देना, अंदर अंदर खोखला कर देती हैं वो, जब तक प्राण नहीं निकलता तब तक छोड़ती नहीं है। इसलिए हम सबको कभी भी ना अहम में आना है, न बहम में आना है, न दिल शिकस्त होना है, न बहुत अपने को समझदार समझना है। अगर हम बहुत निर्माण चित्त, नम्र चित्त होकर के चलते हैं, कोई प्रकार का अहंकार नहीं है, बाबा पढ़ा रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, वो जैसे बनाना चाहता वो बना रहा है, जो कराना चाहता वो करा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तो खिलौने बन करके खेल रहे हैं, वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। इसलिए इतने नम्र चित्त, निर्माण चित्त बन करके रहना, यही श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। तो हम सब बाबा के बच्चे आज के इस शुभ दिन पर बाबा से मिलन मनाने आप सब आए हो, और कल बाबा का, ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो कुछ तो गिफ्ट देंगे ना बाबा को। क्या देंगे गिफ्ट? श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर रहना और अपनी निमित्त भाव से जवाबदारियों को समझ करके, जवाबदारियां संभालते हुए सेवा में नंबर 1 ले लेना। ठीक है? ओम शांति। चलो 3 मिनट के लिए अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, इस शरीर से डिटैच हो जाओ, ऐसे लगे कि बाबा की सब शक्तियां मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रही हैं और मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान की शक्तियों का अनुभव कर रही हूं।